आज मैंने बनाई है फूल गोभी की सब्जी और रोटी बनाई है। टमाटर ने सब डाल के अच्छे से बनाई है। ये चूल्हे पे बनाई है, बहुत टेस्ट में लग रही है। और ये मेरी बहन एक तो रोटी खा रही है, सब्जी खा रही है, और नानी की नई मूवी आई है वो देखते हुए तरबूज भी खा रही है। अभी गर्मियों का टाइम है इसलिए तरबूज, घर में पोछा कचरा सब हो गया। ये किचन का प्लेटफॉर्म भी मैंने साफ़ कर दिया है। मैंने यहाँ पे खाना तो नहीं बनाया था पर चाय बनाई थी, और उसके बाद मैंने पोछा करके अच्छे से साफ़ कर लिया है। अभी 1-2 दिन से ज़्यादा गर्मी हो रही है तो दोपहर में इतने ज़्यादा लोग नहीं आते दुकान पे सामान लेने के लिए, क्योंकि दुकान इनके हिसाब से यहाँ पास में ही है। जो पास के घर है वो सारे लोग आते हैं, तो फिर वो आराम से शाम को ही आए या फिर सुबह सुबह आके सामान लेके चले जाते हैं। इसलिए अभी मैंने गेट भी बंद कर दिया। इतनी धूप हो रखी है, बाहर बाहर जाके बैठ ही नहीं सके, इतनी धूप हो रखी है। डेली मैं बाहर बैठ के खाना खाती हूँ और बकरियों का सबका ध्यान रखती हूँ। आज पापा बैठे हैं वहाँ पे, कह रहे थे मेरी थोड़ी रोटी बाकी है, मैं अभी खाना फिनिश हो गया है तो तू जाके अब खा ले। तो अब मैं अंदर आके खा रही हूँ। दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। ये पापा कल इतनी सारी प्याज लाए। ये छोटे वाली हमारी घर की प्याज है और वो दुकान से लाए हैं दुकान वाली। और ये बाहर से जो गाड़ी वगैरह वाले आते हैं उनके पास ले तो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए ये घर वाले। तो मैंने मैगी का भी कार्टून ले लिया है। अभी मैगी 12 रुपये की हो गई है एक पाउच। तो मैगी का मैंने कार्टून ले लिया ताकि मैगी भी बार बार लानी ना पड़े। यहाँ आके देखा तो फ्रिज में आइसक्रीम ख़त्म हो गई है, थोड़ी ही रही है। पेप्सी अभी ख़त्म हो गई है। दूध भी सिर्फ 2 थैली रहा है, आज का तो फिनिश हो गया। फ्रूटी कल लाए इसलिए रही है अभी। ये कोल्ड ड्रिंक छोटी वाली रही है थोड़ी बहुत ही, बड़ी भी ख़त्म हो गई। केप हो गया, पूरा खाली हो गई। ताकि अगर दुकान में सब दूध दे भी दे तो इसकी थैली सेफ रहे। वो तो दूध पी के कब की सो गई। ऑटोमेटिक हम मशीन यूज़ करते हैं इसको। एक बार चार्जिंग पे लगा देते, चार्जिंग पॉइंट पे, उसके बाद इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। आज मैंने दोपहर में बैठे बैठे ये इधर मेरे कपड़े और मेरी सिस्टर के कपड़े और उधर पापा के कपड़े ये सब जमा दिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने जो सर्दियों के कपड़े थे उनको लपेट के पैक करके रख दिया है, थैली वगैरह में डाल के, कोई पाउच में डाल के। क्योंकि अभी घर कच्चा है तो अभी जैसे हवा चलती है पूरी मिट्टी ऊपर गिरती है और कपड़े वापस गंदे होते हैं। क्यों भाई, क्या हो गया? क्यों दोपहर में चिल्ला रहे हो? उधर 2 बेचारों को बहुत धूप आती है तो चन्नू और उसकी मम्मा दोनों को ऊपर बांध दिया है। अब ये दोनों गुस्सा हो गए, हमको क्यों नहीं बांधा? अब तुम दोनों की छाया तो आ रही है, उनकी धूप आ रही है तो उनको ऊपर बांधा है थोड़ी देर के लिए। उनको इधर बांध देंगे, समझो छमू, इसीलिए बांधा है। कुछ नहीं दिया है, अलग ऊपर कुछ नहीं दिया खाने का, ऐसा वाला भूसा ही दिया है। वो भी नहीं दिया, वो तो उधर है, ऐसे ही बांधा है। अभी थोड़ी देर दोपहर में बैठो ना, मुझे भी बैठने दो। खाना पानी तो एक बार हो गया है सब। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था यहाँ पे एक चिड़िया थी, उसके गंडा फूट गया था, यहाँ गिरा हुआ मुझे मिला था। तो कल आज सुबह ही मैंने उठ के देखा कि 2 बच्चे उसके नीचे गिर गए हैं और दूसरी बड़ी चिड़िया आके उन बच्चों को तोड़ के खा रही थी। एक तो किसी तरह मैंने लेके यहाँ पे ज़मीन में यहाँ लगा दी, मिट्टी में डाल दिया, पर एक तो लेके वो चली गई। अब दो फिर मैंने ऐसे ही पड़े हुए कपड़े थे उनसे यहाँ पे उनकी घास रख दी है और ऐसे पोटली जैसे बना दिया जिससे कि यहाँ पे वो आके बैठ सके। पर वो मैंने रखा है इसलिए वो बैठना नहीं चाहते। अब शायद ऐसा लग रहा है कि हमारी घास को अड़े, ऐसा लग रहा है, क्या पता। आ नहीं रहे जब से मैंने घास रखी है तब से। पूरी घास यहाँ वायर पे कैसे रहेगी, इसीलिए मैंने एक कपड़ा बांध दिया है, शायद यहाँ आके रहेंगे। एक चिड़िया आई थी अभी थोड़ी देर पहले गई है।
लेकिन यहाँ पानी रखा है ना, और यहाँ अभी खाना वो खा के अभी जस्ट ही गए हैं। कल मैं चूल्हे के पास बैठ के खाना बना रही थी और बेला जैसे ही वहाँ से निकली सीधा यहाँ आके यहाँ भाग के यहाँ छुप गई। जैसे ही मैं पकड़ने गई उसने मुझे ये नाखून मारे, तुरंत ही खून आने लगे। इस वाले हाथ पे भी लगाए, यहाँ तो पूरा छप गया है ये। खून आ गए थे उस वक्त तो ये अब छप गया पूरा। इतना गुस्सा हो गई वो, क्योंकि सिर्फ उसको घास खानी थी, घास नहीं दी। फिर मैंने जब उसको यहाँ से घास ले जाके थोड़ी बहुत अंदर दी तो वो चुप हो गई, फिर उसको बाहर नहीं आना था। ये घर के चारों तरफ तो देखा ही आपने बाढ़ है, पर यहाँ पे ये गेट लगा हुआ है। आज ये गेट पूरी तरह से टूट गया और पता नहीं कैसे गिर गया, किसी बच्चे ने खोला तो जैसे ही नीचे गिर गया। अब फिर पापा के कब खाना खा लिए हैं, अब दोपहर में बैठ के इसको बांध देना पड़ेगा, नहीं तो सब बकरी वगैरह अंदर आएंगी। और सेफ्टी रहती है, एक छोटा गेट ही हो तो भी क्या ये लकड़ी का है, तो गांव में ऐसे ही बनाते, सबके होते हैं। तो हमारे भी यहाँ था तो इस पेड़ से बांध रखा था इसको वायर से, इसलिए पापा अब वायर और कील वगैरह से कील और वायर से सबसे जोड़ के इसको बना रहे हैं। और दूसरी लकड़ियाँ बड़ी वाली एक मोटी बांध देंगे और एक छोटी लकड़ी इधर बांध देंगे, जिससे रहेगा। तो इसलिए पापा खाना खा के नीम के पेड़ के छाया के नीचे बैठे बैठे ये काम कर रहे हैं, जिससे ये चारों तरफ बाढ़ है सब पैक पूरा यहाँ पे भी हो जाए। रोड में आराम करने नहीं मिलता है, वहीं पेड़ के नीचे बैठे रहना पड़ता है और कभी नहीं। ये एक मटका रहता है बाहर, अगर गेट घर पे कोई हो नहीं हो या फिर किसी को भी पानी पीना है, या ठंडा एक मटका ऐसे रख देते हम बाहर, कोई भी व्यक्ति पानी पी सकते हैं ऐसे लेके। होंगे पास में एक और शादी वाली दुल्हन है। जितनी अरबी खानी हो उतनी खा ली, और जो ऐसे ही रहने दी थी बीज के हिसाब से वो यहाँ लगा, ऐसे ही गड्ढा किया, फिर पापा ने अंदर डाल दी थी। कह रहे थे फिर एक साथ इसको खोदेंगे, खोद के एक एक निकाल। आज आखा तीज यानी कि शुभ मानते हैं, आज के दिन इसको लगाएंगे। तो अभी दोपहर में बैठ के पापा वो काम कर रहे हैं, शाम को पानी वगैरह पिलाएंगे तब ये लगा देंगे इस क्यारी में। मिर्ची वगैरह बोएंगे, आज सब नए वर्ष के हिसाब से आज अच्छी खेती वगैरह करेंगे। आखा तीज पे से घर की पूजा वगैरह होती है घर में, और फिर ऐसा मेन गेट पे ऐसी तोरण बांधते हैं। ये 7 या फिर 9 या फिर 11 पत्तों के, ऐसे आम के पत्तों की ऐसी वो बना के से बांधते हैं। ऐसे बना के मैंने बांध दी, ऐसा बांधना शुभ माना जाता है, सबके घरों पे ऐसे बांधी जाती है, हमारे भी बांधते हैं ऐसे। ये आपको दिख रहा होगा, एक तो ऐसे जाली है, ऊपर से गैस वायर है, और ये पट्टियों वाला करवाया है, क्योंकि जब कभी ऐसा लग जाए कि ये वाला गैस वायर हटाना है तो पूरी जाली वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फ्रेम लगा रखी है इस फ्रेम को ही खोल देंगे सीधा, उसमें कीले वगैरह ये लगा के ये लगाई हुई है, डबल कर रखी है, ताकि कोई अकेला व्यक्ति भी रहे तो सेफ्टी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कच्चा घर है, अब सांप बिच्छू वगैरह कहीं से भी घुस सकते हैं। सिस्टर और पापा दोनों गए थे गेहूं पिसवाने, वो गेहूं पिसवा के ले तो आए हैं, पर अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, इसलिए मैं बाहर चूल्हे पे खाना बनाने कुछ भी नहीं जा रही। और वैसे भी मुझे बनाना तो इतना ही है, तो इतना तो मैं यहाँ गैस पे बना सकती हूँ, इसलिए यहीं पे बना दूँगी मैं। इसको पहले गैस पे चेक करना है कि क्या बन रहा है। कुछ नहीं बन रहा है, लास्ट में बताऊँगा मैं। आटा, गेहूँ का आटा ले लिया है मैंने, अब इसको सबसे पहले घी में सेक लेते हैं फटाफट से। ये है नोवा का घी, ये दुकान में है, इसको ही अब काम में ले लेते हैं अपन।
ये दुकान वाला है, इसको ही अब काम में ले लेते हैं। अब ये लाइटें भी चली गई, अब दिखाई भी नहीं देगा। गैस चल रहा है, पता ही नहीं चलता गांव में इतनी लाइटें क्यों जाती है। ऊपर में इतनी गर्मी में दोपहर में अच्छे से मैंने आटा सेक लिया। ज़्यादा बनाना नहीं, गर्मी का टाइम में वैसे खाया नहीं जाएगा किसी से। पापा और छोटी सिस्टर ही खाएंगे, मुझे तो खाना नहीं है, बस उनके लिए बनाना है। वो बेचारे गर्मी में जाके अभी आए हैं ना, तो नहा धो के फ्रेश तो हो गए दोनों, खाना भी खा लिया है। पापा बाहर काम कर रहे हैं, इसलिए उनको वहाँ से बुलाया है मैंने कि मैं कुछ बना रही हूँ, आप आ जाओ। वो आए हैं। छोटी सिस्टर भी उसका खाना खा के सो रही थी, मैंने उसको भी कहा है सोना मत, मैं अभी कुछ बना रही हूँ तेरे लिए। थोड़ा सा पानी ऐड किया है, अब इसके गिठाने नहीं रहा है, इसलिए घुमा रही हूँ मैं। तोड़ के रखे थे वो ऐड कर दिए, और एक ये और एक खीर मसाला टेस्ट के लिए, ये थोड़ा और ऐड कर देती हूँ। अब ये इसमें डाल रही हूँ मैं एक खीर मसाला और थोड़े बादाम और किशमिश। मैंने था इसमें मैं दूध डाल दूँ और दूध में ही बनाऊँ, पर दूध अगर टेस्ट में उनको नहीं ठीक लगा तो इसलिए नॉर्मली बनाया है। दूध में सवैया बना दूँगी मैं। अब तो खीर मसाले में इतने सारे काजू बादाम और किशमिश वगैरह आए हुए हैं, ये डाल दिए मैंने। और मैंने सारी चीज़ें मिला के ऐड कर दी है। इसमें मैंने घी भी डाल दिया है, ऊपर से थोड़ा बहुत भी डाला था, मुझे लग रहा था कि नीचे चिपक नहीं जाए, इसलिए ऊपर से भी डाला और ऐसे सेकने में भी लिया। और ये थोड़ी देर में पक के रेडी हो जाएगा। ये इसको चालू किया था तब लाइटें गई थी, ये बन के रेडी भी हो गया तब तक लाइटें नहीं आई हैं। अब मैं ले जाके पापा को देखती हूँ, देखते हैं पापा का रिएक्शन क्या होता है। इसमें मैंने 3 कप शक्कर डाली है। मैंने पापा को हलवा बना के दिया, उनको टेस्ट में बहुत अच्छा लगा है। गरम में फूंक मार मार के खा रहे हैं वो।